ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही भारत पाकिस्तान और पीओके के अन्य आतंकी ठिकानों को बना सकता है निशाना। आज दिन में 11 बजे सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। राजनाथ सिंह, अमित शाह, किरण रिजिजू केंद्र की ओर से लेंगे हिस्सा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैबिनेट की बैठक में बोले पीएम मोदी, ये देश के लिए गर्व का पल, ये तो करना ही था, पूरा देश हमारी ओर देख रहा था। कैबिनेट की मीटिंग में पीएम मोदी के फैसले को सभी मंत्रियों ने ताली बजाकर सम्मान दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक के बाद पीएम मोदी ने अलग से राजनाथ सिंह के साथ में मीटिंग की। अमित शाह भी मौजूद थे। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मिले पीएम मोदी, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और नेपाल से सटे सभी सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंजाब, बंगाल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर समेत 9 प्रदेशों के सीएम से हुई बातचीत। पाकिस्तान और नेपाल से सटे सभी सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव भी अमित शाह की बैठक में शामिल हुए। नॉर्थ ब्लॉक में हुई यह हाई लेवल बैठक। भारत के हमले से दहशत में पाकिस्तान, पीएम शहबाज शरीफ ने बुलाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक। मीटिंग में आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी शामिल। मुजफ्फराबाद में भारत ने जिस आतंकी ठिकाने बिलाल मस्जिद पर किया था हमला, वहां पर पाकिस्तानी आर्मी पहुंच गई। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का आतंकी ठिकाना अब धूल के ढेर में तब्दील। तबाही के बाद की तस्वीर दिखी। पाकिस्तान में रात को हुए हमले के बाद नुकसान के बाद अब सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान में भारतीय स्ट्राइक के बाद से बौखला पाकिस्तान। पुंछ में दागे गए गोले, जानमाल का बड़ा नुकसान। फायरिंग रेंज में आने वाले गांव के लोगों ने छोड़ा पुंछ शहर। तनावपूर्ण है हालात। सीमा पर पाकिस्तान ने नापाक हरकत दिखाते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तानी हमले में पुंछ और तंगधार में 15 लोगों की मौत, 43 घायल। पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में लांस नायक दिनेश कुमार शहीद। पाकिस्तान की संभावित जवाबी कार्रवाई को लेकर अलर्ट मोड में सेना। कश्मीर में 10 जिलों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। दोनों देशों के तनाव के बीच जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। सिंगापुर ने अपने नागरिकों के लिए एक यात्रा सलाह जारी की। भारत के जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की गैर जरूरी यात्रा टालने का आग्रह। भारत के हमलों से डरा पाकिस्तान। लाहौर, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर व्यावसायिक उड़ानें हवाई क्षेत्र में फिलहाल बंद। भारत द्वारा की गई ऑपरेशन सिंदूर की पहली सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। बहावल और मुरीद के में 100% सटीक आतंकी ठिकानों पर हमला। भारत और पाकिस्तान के बीच में मौजूदा हालात को लेकर राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में स्कूल रहेंगे आज सभी बंद। गुजरात के सभी पुलिसकर्मियों की रद्द की गई छुट्टी। मौजूदा हालात को देखते हुए डीजीपी विकास सहाय ने दिया आदेश। अलर्ट पर पुलिस। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दी नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी। जीसीए को मिला एक मेल, जांचे जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे। भारत जिंदाबाद का जयघोष किया। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी का परिवार बेहद खुश। वडोदरा में उनके पिता ने कहा कि बेटी ने आज दिलाया गौरव। ऋषिकेश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद खास गंगा आरती का आयोजन। परमार्थ निकेतन के घाट पर स्वामी चिदानंद सरस्वती ने लिया भाग। एयर स्ट्राइक के बाद से भारत ने एहतियातन अपने 18 एयरपोर्ट अस्थायी रूप से किए बंद। 200 फ्लाइट्स को रद्द किया गया। श्रीनगर, अमृतसर, जोधपुर, जैसलमेर एयरपोर्ट भी शामिल। पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक का हिंदुस्तान ने मनाया जश्न। श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा लेकर लोगों ने जताई खुशी। मुंबई में सड़कों पर जश्न मनाने के लिए निकले लोग। भारत जिंदाबाद के नारे। वाराणसी में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न मना। सिंदूर लगाकर, लड्डू खिलाकर, आतिशबाजी करके ढोल नगाड़ों के साथ काशीवासियों ने जश्न मनाया। नागपुर में सेना के पराक्रम पर लोगों को अभिमान। भारत माता की जय के नारे लगे। पीएम मोदी का भी जयघोष। बिहार के बेगूसराय में ऑपरेशन सिंदूर के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आतिशबाजी की। कहा कि भारत ने दिखा दिया 56 इंच का सीना। बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बांटी मिठाई। सिंदूर उड़ाकर जश्न मनाया।
कोलकाता में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राम मंदिर में पूजा की। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर खुशी मनाई। बाड़मेर की सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम लाल मोहम्मद सिद्दीकी का बयान, कहा कि हमें इसी दिन का इंतजार था, मोदी जी ने जो कहा था कर दिखाया। पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने अंदाज में सेना को सलाम किया। समंदर के किनारे बालू पर उकेरा ऑपरेशन सिंदूर। देश के कई शहरों में युद्ध की स्थिति के लिए की गई ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। दिल्ली में एनडीएमसी इलाके में 8 बजे बुझाई गई बत्तियां। पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाकों में ब्लैकआउट किया गया। अंधेरे में डूबा अक्षरधाम मंदिर भी। पटना में भी शाम 7 बजे ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई और शहर में 10 मिनट तक अंधेरा करके युद्ध की स्थिति से निपटने की तैयारी की गई। रात 8 बजे ताज नगरी आगरा भी अंधेरे में डूबी। सायरन बजने के साथ ही लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों की बत्ती बंद करके 15 मिनट तक ब्लैकआउट का मॉक ड्रिल चला। दिल्ली के खान मार्केट इलाके में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। प्रशासन का संदेश हर मौके पर मुस्तैद। दिल्ली के हाई सिक्योरिटी इलाके साउथ ब्लॉक में भी मॉक ड्रिल। इसी इलाके में विदेश और रक्षा मंत्रालय। प्रयागराज में स्कूली छात्रों के साथ प्रशासन ने मॉक ड्रिल किया। जंग की स्थिति में अपनों और दूसरों की कैसे करनी है मदद, इसकी जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से नोएडा में प्रशासन अलर्ट पर। नोएडा मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की मॉक ड्रिल। किसी भी असामान्य स्थिति को देखते हुए 112 नंबर पर तुरंत कॉल करने की हिदायत। लखनऊ पुलिस लाइन में आयोजित सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे, निरीक्षण किया। बिजनौर में भी मॉक ड्रिल। मिसाइल अटैक और बम फटने की स्थिति में खुद को बचाने का प्रशिक्षण दिया। बिहार के बेगूसराय में प्रशासन ने अस्पताल और इंजीनियरिंग कॉलेज में मॉक ड्रिल की। सुरक्षा के उपाय बताए। भोपाल में एक मॉल में हवाई हमले और बमबारी की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड के साथ नगर निगम ने मॉक ड्रिल किया। जयपुर में भी मॉक ड्रिल की गई। स्थानीय प्रशासन इसमें शामिल। साउथ वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर भी। गांधीनगर में मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड के साथ साथ नगर निगम शामिल। ऊंची बिल्डिंग में भी अभ्यास। हैदराबाद में साउथ सेंट्रल रेलवे ने मॉक ड्रिल की। नागरिकों को फर्स्ट एड और रेस्क्यू का प्रशिक्षण दिया। बेंगलुरु प्रशासन ने मॉक ड्रिल की और ड्रिल के जरिए तैयारियों का जायजा। सूरत के पौष इलाके में इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर में फायर ब्रिगेड की टीम ने मॉक ड्रिल की और बिल्डिंग के ऊपर धुआं निकलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पर पहुंची। फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। बस्ती में ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत रेड वार्निंग सिस्टम एक्सरसाइज कार्यक्रम मॉक ड्रिल हुआ। लोगों ने यहां पर हमले से बचने का तरीका सीखा। तिरुवनंतपुरम में विकास भवन में मॉक ड्रिल के अधिकारियों को रेस्क्यू का प्रशिक्षण दिया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार का बड़ा कदम। कैबिनेट मीटिंग में क्लाउड सीडिंग ट्रायल को मंजूरी। आईआईटी कानपुर की मदद से पूरा होगा ट्रायल। योजना के तहत आउटर दिल्ली में 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 5 बार की जाएगी क्लाउड सीडिंग। एक बार की क्लाउड सीडिंग पर 66 लाख रुपए का अनुमानित खर्च। सरकार ने 3 करोड़ 21 लाख रुपए का बजट पास किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कहा गया ऑपरेशन सिंदूर एक नए भारत की एकता, संकल्प और शक्ति का प्रतीक है। भारत ना तो भूलता है न माफ करता है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज राउस एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस दिया। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड आज सुबह 8 बजे रिजल्ट करेगा जारी। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में इस साल लगभग 9 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड थे। आज जारी किया जाएगा रीट परीक्षा 2024 का परिणाम। दोपहर 3:15 पर आएगा रिजल्ट। 14 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल थे। हिमाचल मंत्रिमंडल की शिमला में हुई अहम बैठक। वाइल्ड लाइफ विंग को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की मंजूरी। दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस की शुरुआत। इस कॉन्फ्रेंस में 6 देशों के 233 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। बद्रीनाथ धाम में बदला मौसम। तेज बारिश के साथ श्रद्धालुओं ने बद्र विशाल की पूजा अर्चना की।
बद्रीनाथ धाम में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट, बारिश के चलते चारधाम यात्रा भी प्रभावित। उत्तराखंड में हो रही बारिश की वजह से कम हुई चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। अब तक 66,000 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम दर्शन किए। चारधाम यात्रियों से प्रशासन की अपील, चारधाम आने वाले यात्रियों को गर्म कपड़े साथ में रखने की सलाह। बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा को लेकर बड़ा बदलाव, आईटीबीपी के शीतकालीन सुरक्षा के बाद अब आईआरबी को जिम्मा सौंपा गया। यूपी के गोंडा में पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद से पति ने प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी गंभीर रूप से घायल, पति को पुलिस ने हिरासत में लिया। मेरठ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान 25,000 के 3 इनामी समेत 5 बदमाश गिरफ्तार, 4 घायल। चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता नाइट राइडर्स पर 2 विकेट की रोमांचक जीत हासिल कर देती है और टीम ने 180 रनों का टारगेट दिया था। 19.4 ओवर में ही 8 विकेट पर चेस कर दिया। जयपाल ब्रेविस ने 25 बॉल पर 52 रन तो शिवम दुबे ने 40 गेंद पर 45 रनों की पारी खेली। उर्मिल पटेल ने 11 बॉलों पर 31 रन बनाए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।